हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर 1 पर बेस्ड लेक्चर नंबर 3, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था किसके बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या डिस्कस करेंगे आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, यानी कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान किसी भी एलिमेंट के एटम रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही केमिकल रिएक्शन में जो मिक्सचर होते हैं वहाँ से वो डिसअपियर होते हैं और कहीं दूसरी जगह अपीयर होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम। एक्चुअल में क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, यानी कि बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनते हैं, यानी कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। किसके बीच में? किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम के बीच में। ठीक है बेटा, टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 और 4। आप पढ़ोगे कि विभिन्न एटम के बीच में, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, कौन से चैप्टर में, 3 एंड 4 चैप्टर में। बट इस चैप्टर में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सेट्रा। तो हम फर्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हमारी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं ये क्या होती है। फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, उसके थ्रू हम समझाते हैं कि ये क्या होती है। यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैकलाइन। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्विकलाइम होता है। वो वाटर के साथ क्या रिएक्ट करता है? वेगसली रिएक्ट करता है। वेगसली का मतलब होता है बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, बहुत तीव्र गति से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? स्लैकलाइन बनाता है। क्या बनाता है? स्लैकलाइन बनाता है। स्लैकलाइन को केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और साथ में क्या रिलीज करता है? हीट, यानी कि बहुत अधिक अमाउंट में क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। तो आप इसकी केमिकल रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है। जब वाटर के साथ ये वाइगसली रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? स्लैकलाइन। स्लैकलाइन मतलब CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है? साथ में हीट निकलती है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे कितने तो प्रोडक्ट हैं? एक यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा वाटर है। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने सब्सटेंस है? एक ही सब्सटेंस है। वो कौन सा है? स्लैकलाइन है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो रही है देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो रिएक्शन जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बने, जहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बने, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, जब 2 से 2 अधिक रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो और आपस में रिएक्शन करें और क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कहते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कॉयल यानी कि कोयला का जलना। कोयला को किससे रिप्रेजेंट करने? कोयल में क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन को
किससे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, CO2 बना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2 रिएक्टेंट है हमारे पास और एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि 2 रिएक्टेंट एक दूसरे कंबाइन हुए एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2, यानी कि वाटर का बनना किससे, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और वो क्या बनाए, कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। द रिएक्शन और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व। हमने 1.4 एक्टिविटी में देखा था जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा था तो स्लैक लाइन बन रहा था और लार्ज अमाउंट में हीट भी निकल रही थी। क्या निकलती थी, लार्ज अमाउंट में हीट भी निकल रही थी। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर कैसा होता, वार्म मतलब गर्म हो गया था। रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो फॉर्म हो उसके साथ में कुछ अमाउंट में हीट रिलीज हो, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट तो फॉर्म हो ही रहा है, साथ में लार्ज अमाउंट में हीट भी निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ प्रोडक्ट इज फॉर्म along with larger amount of heat is also involved, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है उसके साथ लार्ज अमाउंट में क्या निकल रही है, हीट भी निकल रही है, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस का जलना, नेचुरल गैस का जलना। जैसे नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, मेथेन, यानी कि नेचुरल गैस में एक कंपोनेंट होता है मेथेन, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। उसको हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एलिमेंट जिसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मतलब उसको क्या करें, बर्न कर रहे हैं। यानी कि जहाँ भी बर्निंग का आप वर्ड देखते हो, यानी कि बर्निंग वर्ड देख लो, इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो CH4 को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा, ठीक है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या आप जानते हो कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जानते हो। देखते हैं क्यों होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। वी आल्सो नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, इस एनर्जी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उस फूड से प्राप्त करते हैं जिसे हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान मतलब पाचन के दौरान, फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जब फूड का डाइजेशन होता है तो क्या होता है, फूड छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल, पोटैटोज मतलब आलू, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ब्रोकन होकर यानी कि टूट कर किस में कन्वर्ट होता था, सिंपल सब्सटेंस, उस सिंपल सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज कहते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, और यही ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, जो हमारी सेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी के सेल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ कौन कंबाइन होता है, ग्लूकोज कंबाइन होता है, ठीक है। एंड द प्रोवाइड एनर्जी, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज क्या हुआ, बर्न हुआ, क्या हुआ, ग्लूकोज बर्न हुआ। जब बर्न हुआ तो क्या निकली, एनर्जी निकली, और एनर्जी किसने यूज़ करी, हमारी बॉडी ने यूज़ करी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच यू विल स्टडी इन 6th क्लास, इस प्रोसेस के बारे में आपने 6th क्लास में डिस्कस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे
यहाँ पे ग्लूकोज है, इसको किसके साथ रिएक्ट किया गया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या बना है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और वाटर बना है और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हुई है। जहाँ भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो वेजिटेबल मैटर होते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल होते हैं वो जब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जब उनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद, तो किसकी फॉर्म में, कंपोस्ट की फॉर्म में। यानी कि जो वेजिटेबल मैटर होता है उसका डिकम्पोज होना किस में, कंपोस्ट में, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसके दौरान भी जो वेजिटेबल मैटर होता है वो जब डिकम्पोज होता है तो लार्जर अमाउंट में क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है, यानी कि लार्जर अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1, यानी कि उस रिएक्शन का टाइप बताइए जो 1.1 एक्टिविटी में परफॉर्म की थी। 1.1 एक्टिविटी परफॉर्म कौन सी की थी, उसमें हमने परफॉर्म की थी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बना था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। वो भी क्या थी, एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, और बर्न करने की क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो कौन से, वो किसका एग्जांपल हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी हो सकता है। वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पे क्या निकलता है, सिंगल प्रोडक्ट तो बन रहा था, साथ में हीट भी निकल रही थी। नेक्स्ट बेटा हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखते हैं इसकी एक्टिविटी देखिए 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट क्या फॉर्म में होता है, FeSO4, ये क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। इसका 2 ग्राम आपको क्रिस्टल लेना है, किसमें, बॉइलिंग ट्यूब में, ड्राई सूखी हुई बॉइलिंग ट्यूब में क्या लेना है, इसके क्रिस्टल लेने हैं। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, आपको क्या करना है, शुरू में फेरस सल्फेट क्रिस्टल के जो कलर है उसको नोट करके रखना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट लैम्प, आपको क्या करना है, उस ड्राई ट्यूब जिसमें हमने कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को लिया है उसको बर्न करना है, कहाँ पे, एक बर्निंग फ्लेम के ऊपर या स्प्रिट लैम्प के ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे एक गर्ल है जो ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्रिस्टल किसके, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को लेकर उन्हें बर्न कर रही है, कहाँ पे, बर्निंग यानी कि बर्नर के ऊपर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, अब ऑब्जर्व करिए क्रिस्टल के कलर को जब वो क्या करता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो आते हैं हम अपने कंसेप्ट के ऊपर। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर चेंज, या क्या आपने यहाँ नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर के जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे उनका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। यू कैन आल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर, और यहाँ पे आप एक करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑब्जर्व करोगे किसके दौरान, जब सल्फर यहाँ पे बर्न हो रहा है, जब सल्फर यहाँ पे बर्न हो रहा है तो एक करेक्टर यानी कि एक ऑर्डर निकल रहा है, यानी कि स्मेल आ रही है, वो कैसी है, एक अजीब तरीके की स्मेल है, उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया गया है कि FeSO4 को फेरस सल्फेट को हीट किया है, हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, किस में, फेरिक ऑक्साइड में, और साथ में क्या बना, SO2 बना और SO3 बना है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में टूट रहा है, सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट रहा है, 2 और मोर प्रोडक्ट में टूट रहा है, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट किस में टूटे, 2 और मोर प्रोडक्ट में, उसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। इन दिस रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपल प्रोडक्ट। आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि जो सिंगल रिएक्टेंट है, कौन सा है, FeSO4 के क्रिस्टल है, वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं सिंपल प्रोडक्ट में। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O, यानी कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो कौन से हैं, FeSO4 7H2O, इसका फॉर्मूला होता है लॉस वाटर मॉलिक्यूल व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, यानी कि जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को FeSO4 7H2O के क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, लॉस कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज होता है। इट देन डिकम्पोजेड टू फेरिक ऑक्साइड, और ये किस में डिकम्पोज होता है,
फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 में, और सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3 में। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड होता है, और SO2 और SO3 क्या होती है? गैसेस होती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in a various industries। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका डिकम्पोजिशन किसकी मदद से? हीटिंग की मदद से। यानी कि जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो यूज़ की जाती है वेरियस इंडस्ट्रीज में। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम लाइम कहते हैं या क्विकलाइम कहते हैं, लाइम कहते हैं या क्विकलाइम कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेज, और इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। वन इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। एक यूज़ इसका कहाँ पे होता है? सीमेंट के मैन्युफैक्चर में, यानी कि सीमेंट के फॉर्मेशन में। व्हेन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग की मदद से हो, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग की मदद से हो उसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग करने की वजह से हो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैल्शियम कार्बोनेट है सिंगल रिएक्टेंट है, जब उसको हीट कर रहे हैं तो किस में टूट रहा है? क्विकलाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में टूट रहा है किसकी मदद से? हीटिंग की मदद से। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। आप ब्राउन फ्यूम का निकलता हुआ देखोगे। कब? दिस फ्यूम आर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये फ्यूम किसकी होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड की होती हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज, हम देखते हैं अब रिएक्शन कैसे होती है, देखते हैं। यहाँ पर लीड नाइट्रेट दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। तो यहाँ पे देखोगे आप क्या बना है? लीड ऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन बना है। क्या क्या बना है? लीड ऑक्साइड बना है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन बना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में टूट रहा है किसकी मदद से? हीटिंग की मदद से। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे भाई? इस रिएक्शन को नाम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो NO2 निकल रहा है कि इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर की गैस की फॉर्म में ये निकलता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अपना एक और रिएक्शन यहाँ दे रखी है थर्मल डिकम्पोजिशन रिलेटेड। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? सिल्वर क्लोराइड एक दे रखा है, उसको क्या करते हैं हम? सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं। किसकी प्रेजेंस में लाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्यों लाते हैं? क्योंकि सनलाइट से हमें क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। यानी कि इस सब्सटेंस को क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। जब इस सब्सटेंस को हीट मिलेगी तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा या किस में डिकम्पोज हो जाएगा? सिल्वर में और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हीट किसके थ्रू मिल रही है? सनलाइट के थ्रू मिल रही है। किसको? AgCl को। तो वे किस में टूट रहा है? Ag में टूट रहा है और क्लोरीन में टूट रहा है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो AgCl का कलर होता है वो कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। ठीक है, और किस में टूट जाता है ये Ag? ग्रे कलर के Ag में टूट जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो भी इस तरीके से बिहेव करता है। आप देख सकते हो सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये भी किस में टूटता है? Ag में टूटता है, मतलब सिल्वर में टूटता है और ब्रोमीन में टूटता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन होती है AgBr की सनलाइट की प्रेजेंस में टूटना, किस में? Ag में और Br2 में। ये रिएक्शन कहाँ यूज़ की जाती है? वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज
दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है जो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट करती है, वो कौन सी होती है, हीट एनर्जी। और कहाँ से मिल रही है ये हीट एनर्जी, सनलाइट से मिल रही है हीट एनर्जी। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्शन। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक कॉमन चीज़ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी हमने ऑब्जर्व की है या जितनी भी होती हुई देखी है, उन सबको कैरिड आउट करने के लिए, यानी कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि इनको होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है, या तो हीट की फॉर्म में आ रही है, या लाइट की फॉर्म में आ रही है, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आ रही है। किसके लिए जरूरत पड़ रही है, सिंगल रिएक्टेंट को टू और मोर प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए, यानी ठीक है ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये हीट से मिल रही है, या लाइट से मिल रही है, या इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। ठीक है, जब हम रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब कराएं, यानी कि जब रिएक्शन कैरिड आउट हो रही हो तो रिएक्टेंट क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब करे ब्रेक डाउन होने के लिए, यानी कि टूटने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, तो उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हो, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अपोजिट होती है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ निकल के आई कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, किस लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में टूटने के लिए, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने आपके साथ दो ही रिएक्शन डिस्कस करी हैं। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप सॉल्व करके देखना, नहीं होते आप मुझसे डिस्कस करना। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है। जब आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो रिएक्शन मैंने आज आपको समझाएंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। जब अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएंगी तो आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो को आप अच्छा पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में, या आपके कोई क्लासमेट है उसके साथ शेयर करें और कहें कि आप भी इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है इसमें, या कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या दूसरी कुछ बातें हो, आप मुझसे इसके थ्रू शेयर कर सकते हो। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दूसरे लोगों को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।